तो दोस्तों अल्फ़ा के टीज़र से मैं उभर ही रहा था। यहाँ पे मेरा वो शॉट है जो मैंने उस पर बनाया था, आप चाहे तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और वैसे ही उसका ट्रेलर ड्रॉप हो गया। यहाँ पे अल्फ़ा के टीज़र की धुलाई पूरी हुई नहीं थी कि इन्होंने अपना ट्रेलर भी ड्रॉप कर दिया। 18वां जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू पापा। ये सब मेरे पोती के लिए नहीं था। तो ट्रेलर को देखते ही मैं इतना तो समझ गया कि YRF हैज़ लर्न नथिंग एक्सेप्ट द म्यूज़िक पार्ट। हाँ, अगर मैं टीज़र और ट्रेलर दोनों की बात करूँ तो दोनों में मुझे सिर्फ वो थोड़ा सा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक वाला पार्ट है, वो जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा बढ़िया लगा। और अगर हम बाकी डिपार्टमेंट की बात करें जैसे एक्शन, मास, मसाला, डायलॉग वगैरह, वो सब उन्होंने पुराने किसी पिटी पार्टों जैसे ही दोहराया है। फिर से वही स्पाई एक्शन के नाम पे चीप स्टंट्स, ओवर द टॉप एक्शन और न जाने क्या क्या। चलो एक चीज़ ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं इसकी स्टोरी को डिकोड करने की, वो भी सिर्फ इसके टीज़र और ट्रेलर के ही मदद से। आई विल गो फर्स्ट। तो होगा क्या, जो बॉबी देओल है जिसका नाम शायद से फतेह सिंह होगा इस पिक्चर में, वो एक बहुत ही बड़ा देशभक्त होगा स्टार्टिंग में, और उसने इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए अपने अल्फा सोल्जर्स को डिज़ाइन किया होगा, उन्हें ट्रेन कर रहा होगा। अब वो डिज़ाइन कैसे करता है ये, मतलब शायद वो जो कैप्टन अमेरिका की तरह कोई सीक्रेट सीरम देके, क्योंकि एक पार्ट हमें ट्रेलर में देखने मिलता है जहाँ वो लोगों को कुछ तो चीज़ें इंजेक्ट कर रहा है, या तो वैसे या तो फिर एक अलग ही लेवल की ट्रेनिंग देके। पर अगर केवल ट्रेनिंग से ही वो ट्रेन कर लेता सोल्जर्स को तो वो तो रॉ भी कर सकती थी। तो हो सकता है कि शायद इसमें लोग सुपर सीरम ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो, और शायद इसी रीज़न से उसे रॉ में क्लियरेंस ना मिला हो, या फिर उसे वो अनएथिकल समझते हो, या ऐसा कुछ होगा। और जैसे ही उसको रॉ से क्लियरेंस नहीं मिला, ये बात लग गई उसके ईगो पे। और हमने वॉर 2 में ही देखा था, NTR का डायलॉग भी था। तो पूरे ईगो वाले पोर्शन के बाद अब फतेह सिंह ये डिसाइड करेगा कि अब जिस अल्फ़ा सोल्जर्स को इंडिया ने रिजेक्ट किया है, उन्हीं अल्फ़ा सोल्जर्स के थ्रू वो इंडिया को तबाही करेगा। फिर वही द एजेंट गो रॉक वाला पार्ट जो हमने वॉर 2 में भी देखा, वॉर में भी देखा, पठान में भी देखा, और अब शायद अल्फ़ा में भी देखना पड़ेगा। एक छोटा सा कैच और है कि जैसे हमने पहले टीज़र में देखा था कि आलिया भट्ट बॉबी देओल को अपने पापा करके ड्रेस करती है, शायद ऐसा टर्न आउट हो सकता है कि बॉबी देओल उसका पापा ना निकला और उसने उसे कहीं से किडनैप किया हो या उठाया हो। क्योंकि ट्रेलर के स्टार्टिंग में जो उसने स्टोरी बताई थी कि एक राजा रहता है अहंकार, तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि आलिया भट्ट को बीच फिल्म में पता चले कि बॉबी देओल उसका असली बाप नहीं है, या फिर शायद उसे पहले से ही पता हो। बट जो ब्रेन वॉशिंग वाला एंगल है, शायद हो सकता है कि उसने उसे अल्फ़ा सोल्जर बनाते टाइम जो रॉ के लोग थे या फिर जो एक्चुअल देशभक्त थे उनको अपना दुश्मन समझने के लिए ब्रेन वॉश कर दिया हो, और फिर उन्हें बीच में मिलेंगी स्ट्रॉबेरी बाग जो कि रॉ की तरफ से आएंगी। तो मेरे हिसाब से होगा क्या, जैसे ही अल्फ़ा के सोल्जर्स थोड़ा बहुत तबाही मचाना चालू करेंगे और अनिल कपूर नोटिस करेगा, तो इनके फाइटिंग स्टाइल से या फिर वो लोगों से, जो अल्फ़ा वाला लोगो बॉबी देओल ने आलिया भट्ट के हाथ पे डिज़ाइन किया था, वो देख के वो समझ जाएगा कि शायद वही अल्फ़ा सोल्जर्स हैं जिनको उसी ने रिजेक्ट किया होगा जब बॉबी देओल ने उन्हें रॉ के लिए प्रपोज किया होगा। अब वो समझ जाएगा कि ये चीज़ों ने गलत दिशा पकड़ ली है, और अब वो उल्टा रॉ के अगेंस्ट ही काम करने वाले हैं, और शायद देश के अगेंस्ट भी। अब उन लोग को रोकने के लिए रॉ अपना एक एजेंट भेजेगा जो कि है श्रावरी वाघ, और वो आलिया भट्ट को मिलेगी, उसको समझाएगी, और वो जितना भी ब्रेन वॉश हुई है उसको क्लियर करेगी। और फिर वो लोग किसके पास जाएंगे, स्पॉइलर नहीं है, ये भी ट्रेलर में दिखा दिया है, हाँ, कबीर के पास, जो कि ऋतिक रोशन ने प्ले किया। अब वो उन लोग को शायद और ट्रेन करेगा, या फिर क्या सिखाएगा या क्या समझाएगा वो तो पिक्चर में ही देखेंगे। उसके बाद जाके एक सीक्वेंस आएगा जिसमें आलिया भट्ट फिर वो खुद ही वो बिल्डिंग में जाएगी जहाँ पे उसको पूरी ट्रेनिंग हुई है, या फिर जहाँ पे बॉबी देओल रहता है, वो अल्फ़ा सोल्जर्स को ट्रेन करता है, वहाँ जाके वो सब कुछ खुद ही तबाह कर देगी जहाँ से उसने शुरुआत की थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस है जिसमें आलिया भट्ट ने बोला है कि अब सीता खुद ही लंका दहन करेगी, उससे मुझे मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ें लग रही हैं कि होंगी। आपको क्या क्या लग रहा है? अगर आपके दिमाग में कोई और थ्योरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताओ। मुझे तो लग रहा है कि यही होने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता आया है, और ऑनेस्टली मैं इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। हालांकि मैं इसे देखूंगा ज़रूर, और इसका रिव्यू भी आपको इस चैनल पे मिल ही जाएगा। पर यार मुझे एक बात बताओ, ये आलिया भट्ट को लड़ाई के बीच में अजीब अजीब मुँह बनाने की क्या आदत है यार? मतलब बहुत ही अनोइंग लगता है देखने में यार। अभी अगर मैं ये बोलते बोलते अजीब सा मुंह बनाने लग जाऊँ तो आपको तो अनोइंग लगेगा ही ना। वैसे ये क्या कर रही है, एक लोग को मार रही है फिर कुछ मुंह बना रही है, फिर दूसरे को मारती है फिर कुछ मुंह बना रही है, कभी लेट असरानी जी की तरह हा हा ही। क्या मतलब है इसका? चीप, मतलब क्रीप लग रहा है यार। कहाँ अभी हमने, अब जान दो, मैं बोलूँगा तो बोलोगे हर वीडियो में ही तो धुरंधर लेके आ जाता है। इस फिल्म के टीज़र और ट्रेलर से ज़्यादा तो इनके कमेंट सेक्शन है भाई, एक बार चेकआउट करना, बहुत मस्त मस्त कमेंट्स हैं। और मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के मन में ट्रेलर देखने के बाद एक ही चीज़ आया होगा
अरे मेरे घंटे का अगर आपको इस पिक्चर पे फुल फ्लेश्ड रोस्ट चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में। मैंने बहुत सारा कंटेंट बना के रखा है इस पर, क्योंकि मुझे पता वर्क कर सकता है। और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज़ और सीरीज़ के रिव्यू को देखने के लिए देखते रहिए नीलेश की निगाहें। थैंक यू।